बिहार में सरकार भले ही नीतीश कुमार चला रहे हों, लेकिन सरकार टिकी हुई है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के कंधे पर। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को छोड़कर अलग से अपनी बैठक करते हैं और उस बैठक को सार्वजनिक भी करते हैं। आपको बता दें कि अगर दोनों के मन में किसी तरह की कोई बात नहीं होती तो फिर अपनी बैठक को सार्वजनिक क्यों करते और मीडिया को इसकी सूचना क्यों देते कि वो मिल रहे हैं एक दूसरे से। मिलने के बाद बाहर आकर मीडिया से भी जो बात करते हैं और जो पक्ष रखते हैं वो भी चर्चा का विषय बन जाता है। अब जबकि सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है, एनडीए के भीतर दोनों ही खेमे अलग अलग नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ हमने आपको पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में बिल्कुल अलग थलग हो गई है, वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को अपने अपने खेमे में करने की, उनको लुभाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ सीधे तौर पे ये दोनों नीतीश कुमार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही इन दोनों को अपने पक्ष में, अपने पाले में करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जीतन राम मांझी के एक बड़े बयान, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे रही। केंद्रीय नेतृत्व ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और न ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बिहार में भी हैं वो भी कुछ बोल पाए। इससे साफ नज़र आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी के उस बयान से ज़्यादा जीतन राम मांझी का एनडीए में टिके रहना जरूरी है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस ने, जब कांग्रेस अध्यक्ष खुद जीतन राम मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं, ब्राह्मणों और पंडितों वाले बयान पर, तो उन्हीं की पार्टी के अजीत शर्मा इस बात को बेहतर समझ रहे हैं और उस रणनीति को समझने के साथ साथ वो इस बात को लेकर के ये भी कहते हैं कि जो हमारे अध्यक्ष ने बात कही उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि जीतन राम मांझी को लुभाने और रिझाने के लिए कांग्रेस भी जहां एक तरफ तैयार है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने तो हद कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रवक्ताओं के जुबान पर टेप चिपका दिया और सभी ने जीतन राम मांझी के बयान को कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं किया। बात यहाँ तक आ गई कि उदय नारायण चौधरी ने तो जीतन राम मांझी के बयान को सिरे से समर्थन भी कर दिया। इतना ही नहीं, और भी कई नेताओं ने, कई प्रवक्ताओं ने जीतन राम मांझी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि ब्राह्मणवाद हमेशा से गलत रहा है। मनुवाद की चर्चा तक सामने आ गई और जीतन राम मांझी का समर्थन खुलकर हो गया। हालांकि जीतन राम मांझी के पुत्र ने उनका समर्थन नहीं किया और उनकी पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के बयान पर, उनके खुद विधायक जीतन राम मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि उनका बयान ठीक नहीं था, सठिया गए हैं। उनके पुत्र ने इन सारे बयानों से किनारा कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अब हॉट केक बने हुए हैं। और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि मांझी और सहनी को अपने पक्ष में करके तख्ता पलटने की जो नई शुरुआत है, कवायद है, वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जहां एक तरफ दौड़े दौड़े पटना आते हैं, हालांकि कारण कुछ और बताया जाता है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ एक मकसद से कहीं आता और जाता नहीं है। तेजस्वी यादव पटना आए और आने के साथ ही उनकी मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश से आए समाजवादी पार्टी के नेता से, और उसके बाद से चर्चा शुरू हो जाती है कि बिहार में भी एक बड़ा परिवर्तन होना है और तेजस्वी यादव जो एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है, उसकी जिम्मेवारी उन्हें दी गई है कि किसे किसे साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अब इन सब बातों के बीच जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक बार फिर से, हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि ऑफ़र स्वीकार कर लेते हैं तो बिहार में तख्ता पलट होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इंतज़ार कीजिए, खरमास ख़त्म हो जाता है, नए साल में कुछ नई राजनीतिक हलचल बिहार में देखने को मिलेगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खबरें अभी और भी हैं। इसके साथ ही हम आपको साल के अंतिम दिन बहुत बहुत बधाई देते हैं, आने वाले साल की शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167